हमारी दुनिया तो पूरी तरह से बिजली पर ही चलती है कि नहीं? लेकिन कभी सोचा है कि जब हम वो स्विच ऑन करते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? चलिए आज बिजली के इसी साइंस को मतलब बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, करंट से लेकर सर्किट तक सब कुछ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे सबसे बेसिक सवाल से। ये जो बिजली है ये आखिर है क्या भला? वो कौन सी अदृश्य ताकत है जो एक बटन दबाते ही सब कुछ रोशन कर देती है? ठीक है, तो बिजली को समझने की इस पहेली का जो सबसे पहला और ज़रूरी टुकड़ा है वो है विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। समझिए कि सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो देखते हैं कि ये है क्या। अच्छा, तो कोई भी तार जैसे कॉपर का तार, उसके अंदर ना करोड़ों अरबों छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही लाइन में एक ही दिशा में दौड़ने लगते हैं ना, बस इसी दौड़ को, इसी बहाव को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल वैसे ही जैसे नदी में पानी बहता है। और हाँ, साइंस में हर चीज को नापने का एक तरीका होता है। तो करंट को हम नापते हैं इस फॉर्मूला से, I = Q/T। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक सेकंड में किसी पॉइंट से कितने इलेक्ट्रॉन यानी कितना चार्ज गुजर गया, और इसकी जो यूनिट है वो है एम्पियर। ये नाम तो पक्का सुना होगा। एक मिनट, ये इलेक्ट्रॉन बह तो रहे हैं, ठीक है, पर सवाल ये है कि इन्हें धक्का कौन दे रहा है? मतलब ये अपने आप तो दौड़ना शुरू नहीं कर देंगे, राइट? यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के दूसरे हीरो की, विभव, या जिसे हम पोटेंशियल कहते हैं। विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस असल में वो पुश है, वो धक्का है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाता है। इसको ऐसे समझिए जैसे पानी हमेशा ऊंचाई से ढलान की तरफ बहता है ना, बस वैसे ही करंट भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहता है। और इस धक्के को हम नापते हैं वोल्ट में। अब इस धक्के की ताकत को भी नापने का एक फॉर्मूला है, V = W/Q। यहाँ V हो गया हमारा विभवांतर, W है किया गया काम और Q है चार्ज। तो ये फॉर्मूला बस हमें यही बताता है कि उस पुश में कितनी जान है। और अब आते हैं बिजली की दुनिया के एक सबसे सबसे ज़रूरी नियम पर, ओम का नियम। ये नियम बड़ी सीधी सी बात कहता है, अगर तापमान में कोई बदलाव ना हो तो किसी तार में जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, यानी जितना तगड़ा धक्का लगेगा, करंट भी उतना ही तेज बहेगा। सिंपल, जितना ज्यादा धक्का उतनी तेज रफ्तार। इस पूरे कनेक्शन को, इस रिश्ते को हम एक बहुत ही छोटे और सुंदर से फॉर्मूले में बांध सकते हैं। V = I × R। यहाँ V हमारा वोल्टेज है, I करंट है। लेकिन ये R क्या है? ये एक नई चीज है जिसे कहते हैं प्रतिरोध। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। तो अब तक की कहानी क्या है? वोल्टेज धक्का दे रहा है और करंट दौड़ रहा है, पर क्या ये दौड़ इतनी आसान है? क्या रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती? बिल्कुल आती है, और इसी रुकावट का नाम है प्रतिरोध। तो चलिए अब इस विलेन से मिलते हैं और देखते हैं ये काम कैसे करता है। प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये करंट के बहाव को रोकने की कोशिश करता है। ये हर मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे एक चौड़ी साफ सड़क पर गाड़ी चलाना आसान है और एक भीड़-भाड़ वाली ऊबड़-खाबड़ गली में मुश्किल। तांबे जैसी चीजें चौड़ी सड़क हैं, कम रुकावट, और कुछ मटेरियल ऊबड़-खाबड़ गली जैसे होते हैं, और इस रुकावट को हम नापते हैं ओम में। अच्छा, तो ये जो रुकावट है ये किन चीजों पर डिपेंड करती है? 4 मेन चीजें हैं। पहली, तार कितना लंबा है। दूसरा, तार कितना मोटा है। तीसरा, वो किस चीज का बना है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है या कुछ और चौथा, उसका तापमान। एक मोटा-मोटी नियम याद रख सकते हैं, तार जितना लंबा और पतला होगा, रुकावट उतनी ही ज्यादा होगी। अब बात करते हैं कि सर्किट में चीजों को जोड़ा कैसे जाता है, मतलब बल्ब, पंखे, ये सब लगते कैसे हैं। इसके 2 मेन तरीके हैं। एक है श्रेणी यानी सीरीज, इसमें सब एक के पीछे एक ही लाइन में लगे होते हैं, और दूसरा है समानांतर यानी पैरेलल। इसमें हर डिवाइस को करंट के लिए अपना अलग रास्ता, अपनी अलग लेन मिलती है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? हमारे घरों में जो सारी वायरिंग होती है ना, वो पैरेलल में होती है। क्यों? इसके 2 बड़े फायदे हैं। एक तो हर डिवाइस को पूरा वोल्टेज मिलता है, और दूसरा, सोचिए अगर दिवाली की झालर की तरह एक बल्ब खराब होने से पूरा घर बंद हो जाए तो? पैरेलल में ऐसा नहीं होता। एक चीज बंद तो बाकी सब चालू रहते हैं। तो अब तक हमने करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इन तीनों को समझ लिया है।
पर अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबको सबसे ज्यादा परेशान करता है, बिजली का बिल। तो चलिए देखते हैं कि हम जब बिजली इस्तेमाल करते हैं उसे नापा कैसे जाता है। यानी पावर और एनर्जी क्या चीज है। विद्युत शक्ति या पावर का मतलब बस इतना है कि कोई डिवाइस, कोई अप्लायंस कितनी तेजी से बिजली खींच रहा है, बस। और इसका फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है, P = V × I। मतलब पावर पता करने के लिए वोल्टेज को करंट से गुणा कर दो, और इसे हम नापते हैं वॉट में। अच्छा, तो पावर तो हो गई रफ्तार, लेकिन हमने कुल कितनी बिजली इस्तेमाल की, ये हमें बताती है विद्युत ऊर्जा यानी एनर्जी। इसका भी फॉर्मूला आसान है, E = P × T। मतलब कितनी पावर कितने समय तक इस्तेमाल हुई, यही वो टोटल एनर्जी है जिसका हम पैसा देते हैं। और अब वो कनेक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे, हमारे बिजली के बिल पर जो यूनिट लिखा होता है वो असल में यही एनर्जी है। 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट। तो अब अगली बार जब बिल हाथ में आएगा तो आपको पता होगा कि वो यूनिट का आंकड़ा कहाँ से आया। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। आज हमने बिजली के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझा। इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रॉन्स का बहाव, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वो धक्का जो इस बहाव को शुरू करता है, ओम का नियम V = IR जो इन दोनों को जोड़ता है, रेजिस्टेंस यानी रास्ते की रुकावट, और आखिर में पावर और एनर्जी जिससे हम ये नापते हैं कि हमने कितनी बिजली इस्तेमाल की। तो आखिर में बस एक सवाल, अब जब हम बिजली के इन बेसिक नियमों को जानते हैं, हम जानते हैं कि पावर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तो क्या इस जानकारी का इस्तेमाल करके हम अपने घरों में बिजली की खपत को थोड़ा और समझदारी से मैनेज कर सकते हैं? क्या हम बेहतर तरीके से एनर्जी बचा सकते हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।